तो सुनीता जबरदस्त चर्चा में है, ये वीडियो वायरल है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन सुनीता इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता देखिए, सोशल मीडिया पर तो आप ट्रेंड कर रही हैं, आपके केस की बहुत चर्चा भी है, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हो जिनको शायद ना मालूम हो कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, बताइए उस रात क्या हुआ था। देखिए, ये जो घटना है वो बहुत बड़ी है, पर इन शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ इतना क्लियर करना चाहूंगी कि उस दिन जो थे वो 5 व्यक्ति बिना मास्क के और कर्फ्यू के टाइम में 10:30 और 11:15 के बीच में मेरे जहाँ पॉइंट था वहाँ से वो लोग निकल रहे होते हैं। मैं उनको रोकती हूँ और उनको सिर्फ समझा रही हूँ कि आपको क्यों मतलब उनका कारण जानना चाहती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी कारण के लिए कर्फ्यू के दौरान भी आप लोग निकल सकते हैं, पर मैं सिर्फ उनका रीज़न जानना चाहती हूँ वो क्यों निकले थे। पर इनमें से एक का भी जेन्युइन रीज़न नहीं था और वो मेरे साथ बहस कर रहे थे और प्यार से मुझे माफ़ी मांग रहे थे, तो मुझे लगा कि ये ठीक से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, माफ़ी मांग रहे हैं। वो हर वीडियो में आप देखिए सॉरी मैम माफ़ कर दीजिए वगैरह कह रहे हैं। उसके अलावा एक और वीडियो है, इसके आगे का वीडियो एक और है जो भी पब्लिक में नहीं आया, पर कहने मतलब उसमें वो मुझे अच्छे से बिहेव करते हैं, तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, गलती हो गई, उनको माफ़ कर दिया जाए, घर जाने दिया जाए। पर मुझे कहीं ना कहीं उनको पनिश करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जो है वो कर्फ्यू में बाहर निकलने की कोशिश करी है। तो मुझे उनको कायदा के नज़र से देखा जाए तो उनको मुझे दंड करना चाहिए, पर मेरे पास उस टाइम दंड करने के लिए कोई स्लिप वगैरह या फिर कोई चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे उनको दंडनीय रूप में सिर्फ 5-10 उठ बैठक करवा के उनको जाने देना था। पर लास्ट सीन जब ये चल रहा होता है तब माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब के सुपुत्र वहाँ पे पहुंच जाते हैं और पिक्चर बोला गया, घटना पूरी एकदम से यू टर्न मार लेती है, चेंज हो जाती है। वो आके मुझे समझाते हैं कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ, बाकी जो वीडियो है उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या बातें हुई है। हालांकि देखिए, सुनीता ने दावा भी कर रही है यहाँ पर आप कुछ और वीडियोस आगे रिलीज करेंगी, लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती हैं। लेकिन इस्तीफा देने को लेकर जो खबर सामने आई, आप इस्तीफा दे चुकी हैं, क्या वो मंजूर हो गया है? कोई तकनीकी पेच है? क्या है तस्वीर अभी इस वक्त स्टेटस क्या है? मैंने रिजाइन करा, उसका कारण ये नहीं है कि मैं उनसे डर गई हूँ या फिर ऐसा। मेरा जो LR ऑफिसर का जो फर्ज था वो मैंने अदा किया। मेरे एक कदम ऊपर कांस्टेबल ऑफिसर आते हैं, वो भी मेरे पास नहीं थे। अगर मेरा जस्ट ऊपर सीनियर कांस्टेबल ऑफिसर मेरे पास होते तो शायद मैं उनका कुछ प्रोसेस कर पाती। मैंने PI साहब से हेल्प मांगी, मैंने ACP श्री CK पटेल साहब से हेल्प मांगी, उस टाइम वो हेल्प मुझे नहीं कर पाए। तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा गुस्सा है कि भाई ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आता उस चीज़ से, और मैंने ठान लिया होता कि मुझे डिपार्टमेंट छोड़ देना है, क्योंकि हर कोई क्या बोलते हैं कि हर कोई के मन में जो देशभक्ति होती है उसका भी एक लेवल होता है। कोई ये चाहता है कि बस थोड़ी बहुत कर लें, कोई ये चाहता है कि थोड़ी ज़्यादा कर लें, कोई मेरी तरह होता है कि भाई कुछ भी करके मुझे देशभक्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर साहब के सुपुत्र थे, शायद मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि मेरी खाकी में गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट हमें इतना पावर देता है कि हम होम मिनिस्टर साहब के लड़के को भी हम कार्रवाई रोक सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, उनको भी हम लोग कायदा की कार्रवाई कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कुछ नहीं, हमारे जो प्रेसिडेंट है, भारत के नंबर 1 नागरिक हैं, उन पे एक LR ऑफिसर तरीके मुझे कोई इतना पावर नहीं है, पर एटलीस्ट अगर वो भी आते हैं तो उनके लिए भी कानून कायदे सब जो है वो सेम है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने अपनी बातें अपने सीनियर्स के सामने रखी तो उन पर जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन देखिए, जमाना तो सोशल मीडिया का भी है, आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, तमाम राजनेता ट्विटर पर हैं। क्या कोई प्रयास आपकी तरफ से ऐसा हुआ है कि अपने केस को, अपनी बात को आपने BJP के बड़े नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की हो? स्पेसिफिकली राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र में बड़े नेता हैं, उन तक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की आपने? देखिए, मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि चाहे वो हमारे CM साहब हो, PM साहब हो या होम मिनिस्टर साहब हो, मैं ऑलरेडी इन सबसे एक बार मिल चुकी हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन सबसे 2016 में मैं NCC एक्स सीनियर ऑफिसर रह चुकी हूँ, दिल्ली परेड में मैंने हिस्सा लिया है, और मैं CM साहब से भी मिल चुकी हूँ, PM साहब से भी मिल चुकी हूँ, हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे, उनसे भी मिल चुकी हूँ, हमारे राज्य के राज्यपाल श्री उनसे भी मिल चुकी हूँ। मतलब इन शॉर्ट में सभी जो ऑफिसर जो हमारे माननीय जो मंत्री साहब हैं उन सबसे मैं मिल चुकी हूँ। पर उन सबको मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ सर कि मैं गुजरात में हूँ तो मैं इतना सेफ फील करती हूँ कि मैं मतलब रात को 12 बजे सिंगल लेडी मतलब नौकरी कर सकती हूँ। मैं तो अपने ऑफिसर्स की जो हिम्मत है उस पर दाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिसर्स को पता है कि ये जो LR ऑफिसर है इसमें इतना दम है कि मैं नहीं जाऊँगा तो भी अकेली लड़ लेगी।
वो नहीं आ रहे, उसका कारण ये भी है कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो मजबूर है, वो नहीं आ सकते, पर उनको पता है, मुझ पे विश्वास है उनको कि एलआर ऑफिसर में इतना पावर है कि वो अकेली लड़ लेगी। ठीक है, उस टाइम मुझे 1 मिनट के लिए बुरा लगा, पर मुझे याद आया कि यस, उनको मुझ पे बिलीव था, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सीएम साहब से और माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो हुआ है उसमें आप निष्पक्षता से जांच करवाइए, तब आपको पता चलेगा कि सही कौन है, गलत कौन है। खादी पे जो खाकी पे जो खादी सवार हो रही है, या फिर हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। मेरी तरह मैं अपने आप को भारत देश की बेटी समझती हूँ, अपने आप को गर्व फील करती हूँ। सबसे पहले गुजरात की एक एलआर ऑफिसर अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ कि मैं गुजरात की हूँ, कि मैं रात को 12 बजे अकेली लड़की, अकेली ऑफिसर ड्यूटी कर पा रही हूँ। यही चीज़ अगर मैं किसी और राज्य से कंपेयर नहीं करना चाहती, पर आपको सब पता है कहाँ क्या चल रहा है। ये किसी और राज्य में मैं होती तो शायद अकेली हिम्मत ना कर पाती। मैं गुजरात में अपना इतना सेफ फील करती हूँ। मुझे भाजपा से ना कोई तकलीफ है, ना किसी भी पार्टी से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मैं तो उल्टा श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे हमारे गुजरात को इतना अच्छा बना के गए हैं। आप यहाँ पे जब सीएम थे तब इतना अच्छा मतलब सिस्टम बना के गए हैं कि हर लड़की अपने आप को मतलब रात को 12 बजे भी सेफ फील करती है। पर कहीं ना कहीं ये जो खाकी के ऊपर खादी सवार हो रही है, उस पर आप फोकस कीजिए। और ये सिस्टम में जो तकलीफ है, आपसे बस हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा, शायद मेरे पास पावर नहीं, पर डेफिनेटली आप लोग के पास पावर है, कि इस सिस्टम को थोड़ा सा सुधारिए प्लीज। चलिए, बड़े सवाल आपने सुनीता यहाँ पर उठाया और बड़ी मजबूती से आपने अपनी बात रखी। हमारी भी ये उम्मीद है कि आप जिस मामले को लेकर आगे बढ़ रही हैं उसमें आपको न्याय मिले, इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।